शांत शक्ति की अफवाहें, इंडिया का रहस्यमयी हथियार। इंडिया, प्राचीन अजूबों की धरती, जानदार विरोधाभासों वाला देश। अब इसके सत्ता के गुप्त गलियारों से नई अफवाहें निकल रही हैं। वो एक शांत ताकत की बात करती हैं, एक ऐसा हथियार जो पहले कभी नहीं देखा गया। ये एक ऐसी टेक्नोलॉजी है जो गहरे रहस्य में डूबी हुई है, एक ऐसी शक्ति जो युद्ध की परिभाषा बदल सकती है। क्या है ये रहस्यमयी हथियार, ये शांत रक्षक, या शायद ये शांत खतरा? दुनिया देख रही है, दुनिया सोच रही है। दुनिया भर के देश अपनी मिलिट्री ताकत दिखा रहे हैं। परेड ग्राउंड्स पर टैंक गरजते हैं, फाइटर जेट्स आसमान चीरते हैं, रॉ पावर का संगीत, मिसाइल्स अपने साइलोज में तैयार खड़ी हैं। ये ताकत की जानी पहचानी भाषा है, लेकिन कहते हैं इंडिया एक अलग ही तरह की ताकत बना रहा है। कैली का खुलासा, एक गुप्त प्रोजेक्ट की शुरुआत। कैली, ये नाम खुद एक एक्रोनिम है। इसका मतलब है किलो एम्पियर लिनियर इंजेक्टर। ये टेक्निकल टर्म इसकी कम्प्लेक्सिटी का इशारा देता है। ये किसी फ्यूचरिस्टिक लैबोरेटरी की चीज जैसा लगता है, और कई मायनों में ये है भी। कैली का जन्म इंडिया के टॉप साइंटिस्ट्स के ब्रिलियंट दिमागों से हुआ। एक प्रोजेक्ट जो शांत कमरों में सोचा गया, पब्लिक की नजरों से दूर। इसकी शुरुआत से ही इसके अस्तित्व को जानबूझकर अभेद्य गोपनीयता की परतों में छिपाकर रखा गया। कैली का सफर 1980 के दशक के आखिर में शुरू हुआ। ये किसी एक संस्था की सोच नहीं थी, ये एक कोलैबोरेटिव एफर्ट था। इंडिया की साइंटिफिक ताकत का संगम, भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर BRC, न्यूक्लियर एक्सीलेंस का दूसरा नाम, और डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन DRDO, इंडिया का सबसे बड़ा डिफेंस इनोवेशन हब। अदृश्य हमला, अफवाहें और तबाही। कैली सच में क्या कर सकता है? ऑफिशियल बयान बहुत कम है, वो गोलमोल हैं, बहुत सोच समझकर बोले गए हैं। लेकिन जो अनऑफिशियल बातें हैं, इंटेलिजेंस लीक्स और अंदाजे वाली रिपोर्ट्स, वो एक जीती जागती, लगभग डरावनी तस्वीर बनाती हैं। सोचिए, एक दुश्मन फाइटर जेट किसी खतरनाक मिशन पर आसमान में तेजी से उड़ रहा है। अचानक उसके सोफिस्टिकेटेड एवियोनिक्स गड़बड़ा जाते हैं, उसके कंट्रोल्स काम करना बंद कर देते हैं। वो सिर्फ मेटल का एक टुकड़ा बन जाता है, एक खामोश पंछी जो आसमान से नीचे गिर रहा हो। अफवाह है कि कैली में दूर से ही इलेक्ट्रॉनिक सर्किट्स को फ्राई करने की हैरान करने वाली कैपेबिलिटी है। एक शांत, अदृश्य इलेक्ट्रॉनिक हमला। ये आने वाली दुश्मन मिसाइल्स को उनके टारगेट्स तक पहुंचने से पहले ही डिसेबल कर सकता है। ये दुश्मन के सोफिस्टिकेटेड रेडार सिस्टम्स को जाम करके उन्हें अंधा बना सकता है। ये इलेक्ट्रॉनिक्स पर निर्भर एडवांस्ड हथियारों को पूरी तरह बेकार कर सकता है। और ये सब, हैरानी की बात है, बिना एक भी कन्वेंशनल गोली चलाए, बिना एक भी एक्सप्लोसिव बॉम्ब गिराए। सेक्शन 4, खामोशी का विज्ञान। कैली असल में कैसे काम कर सकता है? कैली सिस्टम के पीछे का साइंस कॉम्प्लेक्स भी है और फैसिनेटिंग भी। माना जाता है कि इसके कोर में ये एक लिनियर इलेक्ट्रॉन एक्सेलरेटर पर बेस्ड है। इसे एक बहुत ही स्पेशलाइज्ड, जबरदस्त पावरफुल बंदूक समझिए। लेकिन ये बंदूक मेटल की बनी कन्वेंशनल गोलियां नहीं दागती, बल्कि ये इलेक्ट्रॉन्स की एक कॉन्सेंट्रेटेड हाई इंटेंसिटी बीम फायर करती है। ये किसी तार में बहने वाले मामूली इलेक्ट्रॉन्स नहीं हैं, ये सुपर चार्ज्ड पार्टिकल्स हैं। ये बहुत ध्यान से बनाए गए हाई एनर्जी पल्स्ड इलेक्ट्रॉन बीम्स हैं। ये बहुत छोटे, जबरदस्त इंटेंस बर्स्ट्स में बनते हैं। इसके नाम में किलो एम्पियर शब्द इसमें शामिल जबरदस्त इलेक्ट्रिकल करंट की तरफ इशारा करता है। हजारों एम्पर्स का करंट, सब एक पतली डायरेक्टेड बीम में फोकस्ड और कॉन्सेंट्रेटेड। इसलिए इस बीम में बहुत ज्यादा किनेटिक और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक एनर्जी होती है। ये प्योर पावर की एक फोकस्ड नदी है। जब ये पावरफुल इलेक्ट्रॉन बीम किसी टारगेट से या टारगेट के पास एटमॉस्फेयर से इंटरैक्ट करती है, तो इसे बड़ी चालाकी से कन्वर्ट किया जा सकता है। ये रिलेटिविस्टिक इलेक्ट्रॉन बीम्स REB में बदल सकती है, जो फिर एक्स-रेज या हाई पावर माइक्रोवेव्स HPM पैदा करती हैं। सेक्शन 5, तैनाती की दुविधाएं। आज के युद्ध क्षेत्र में एक फैंटम कैली कहाँ है? ये $1 बिलियन सवाल है। अगर ये जबरदस्त वेपन सिस्टम सच में वेपनाइज्ड ऑपरेशनल रूप में मौजूद है, तो इसे डिप्लॉय कैसे किया जाता है? इसका इस्तेमाल कैसे होगा? कैली के आसपास गोपनीयता का कोहरा यहीं सबसे घना हो जाता है। ऑफिशियल कॉन्फर्मेशंस, जैसा कि उम्मीद थी, हैं ही नहीं। कोई प्रेस रिलीजेस नहीं, कोई शानदार प्रदर्शन नहीं। डिफेंस एनालिस्ट्स के बीच सिर्फ सावधानी से बनाई गई थ्योरीज और बहुत सोचे समझे अंदाजे ही कायम हैं। कैली की तैनाती के लिए सबसे मजबूत संभावनाओं में से एक नेवल प्लेटफॉर्म्स पर है। सोचिए, इंडिया के एडवांस्ड डिस्ट्रॉयर्स या भविष्य के एयरक्राफ्ट कैरियर्स।
जिनमें इंटीग्रेटेड कैली सिस्टम्स लगे हैं। ये सिस्टम्स लगभग एक अभेद्य डिफेंसिव शील्ड बना सकते हैं, इन हाई वैल्यू नेवल एसेट्स को सोफिस्टिकेटेड एंटीशिप मिसाइल्स से बचाते हुए या अटैक ड्रोन्स के झुंड से। कैली इंडिया के समुद्री हितों का शांत अदृश्य रक्षक हो सकता है, जो एक अनदेखी शक्ति के साथ लहरों पर गश्त कर रहा हो। एयरक्राफ्ट भी कैली सिस्टम के लिए पोटेंशियल प्लेटफॉर्म्स बन सकते हैं। सेक्शन 6, एक वैश्विक हथियारों की दौड़, विश्व शक्तियों के संदर्भ में कैली। इंडिया यकीनन अकेला नहीं है डायरेक्टेड एनर्जी वेपन्स की खोज में। इस टेक्नोलॉजी को मिलिट्री पावर के भविष्य की नींव के तौर पर देखा जाता है। द यूनाइटेड स्टेट्स, फॉर इंस्टेंस, के पास कई वेल डॉक्यूमेंटेड प्रोग्राम्स हैं। यूएस नेवी का लेजर वेपन सिस्टम लेते हुए जहाजों पर टेस्ट किया गया है। द यूएस एयरफोर्स जोर शोर से हाई पावर माइक्रोवेव वेपन्स पर रिसर्च कर रही है। ये प्रोजेक्ट्स अक्सर ज्यादा ट्रांसपेरेंट होते हैं, कभी कभी पब्लिक डेमोन्स्ट्रेशंस या अनाउंसमेंट्स के साथ। रशिया और चाइना को भी इस एडवांस्ड आर्म्स रेस में बड़े प्लेयर्स माना जाता है। दोनों देश भारी रिसोर्सेज इन्वेस्ट कर रहे हैं। वो ऐसी टेक्नोलॉजीज डेवलप कर रहे हैं जो इलेक्ट्रॉनिक्स को डिसेबल करने के लिए बनाई गई है, या कॉन्सेंट्रेटेड एनर्जी की बीम्स का इस्तेमाल करके मिसाइल्स और एयरक्राफ्ट को मार गिराने के लिए। बीम वॉरफेयर के इस नए युग में बादशाहत के लिए ग्लोबल कंपटीशन बहुत कड़ा है। ये बहुत इंटेंस है। ये एक शांत हाई स्टेक्स टेक्नोलॉजिकल मैराथन है जिसके गहरे जियोपॉलिटिकल इम्प्लीकेशंस हैं। कैली हावेवर का फोकस कुछ अलग लगता है। माना जाता है कि इसका मैकेनिज्म एक इलेक्ट्रॉन बीम को असरदार माइक्रोवेव्स या एक्स रेज में एफिशिएंटली कन्वर्ट करने पर केंद्रित है। सेक्शन 7, मिथक, चमत्कार या गलतफहमी। कैली का स्थायी रहस्य। तो फाइनल एनालिसिस क्या है? इंडिया के कैली पर आखिरी फैसला क्या है? क्या ये देश का पक्का सुपर वेपन है, एक सिल्वर बुलेट जो इसकी सॉवरेंटी की रक्षा के लिए तैयार है? क्या ये एक ज़बरदस्त टेक्नोलॉजिकल मार्वल है जो पावर बैलेंस को बदलने के लिए तैयार है? या क्या ये मुमकिन है कि कैली मुख्य रूप से एक एडवांस्ड रिसर्च प्रोजेक्ट है जिसकी असली कैपेबिलिटीज़ शायद सालों की गहरी गोपनीयता और अंदाज़ों भरी अफवाहों की वजह से अनजाने में बढ़ा चढ़ाकर बताई गई हैं? स्केप्टिक्स, और ऐसे बहुत लोग हैं, उनका तर्क है कि इतने कॉम्प्लेक्स सिस्टम को हथियार बनाना बहुत बड़ी, लगभग नामुमकिन चैलेंजेस पेश करता है। ज़रूरी ज़बरदस्त पावर को जनरेट और स्टोर करने के मुद्दे, टैक्टिकली काम आने वाली लंबी दूरियों तक बीम कोहेरेंस और फोकस बनाए रखने की मुश्किल, मोबाइल प्लेटफॉर्म्स पर प्रैक्टिकल डिप्लॉयमेंट के लिए ऐसे सिस्टम को छोटा करने का ज़बरदस्त इंजीनियरिंग कमाल, ये बड़ी नकारी न जा सकने वाली रुकावटें हैं। शायद कैली अभी भी लैबोरेटरीज तक ही सीमित है, एक्सपेरिमेंटल या डेवलपमेंटल स्टेज में। फिर भी लगातार बार बार आने वाली अफवाहों को आसानी से खारिज नहीं किया जा सकता। कभी कभार क्रिप्टिक और बहुत सोच समझ कर दिए गए बयान पुराने ऑफिशियल्स या जुड़े हुए साइंटिस्ट से। ऐसे हाई स्टेक्स स्ट्रेटेजिक डिफेंस प्रोग्राम्स का स्वभाव ही ऐसा होता है जो हमेशा गोपनीयता में लिपटे रहते हैं। ये सब मिलकर इशारा करते हैं कि कुछ तो ज़्यादा है। कुछ वाकई में बहुत अहम इंडिया की एडवांस्ड रिसर्च लैबोरेटरीज में पाला पोसा और परफेक्ट किया जा रहा है। कुछ ऐसा जिसके लिए गहरी क्लासिफिकेशन की ज़रूरत हो। आखिरकार कैली एक दिलचस्प पहेली बनी हुई है, इंडिया की तेज़ी से बढ़ती स्वदेशी टेक्नोलॉजिकल काबिलियत का एक मजबूत प्रतीक, और दुनिया के मंच पर उसकी बढ़ती एम्बिशन का